नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि किसी भी घर या भवन में दहलीज का क्या महत्व है और इसके संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दहलीज किसी भी घर या भवन का महत्वपूर्ण स्थान होती है। यह किसी भी घर या भवन के मुख्य द्वार पर बनाई जाती है। यह मुख्य द्वार की चौखट के नीचे स्थित पत्थर या लकड़ी की पट्टी के रूप में होती है, जिसे लोगों द्वारा देहलीज या दहलीज कहा जाता है। शास्त्रों में दोस्तों दहलीज को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दहलीज लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। विवाह के बाद जब वधू यानी गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर अन्न का कलश भर कर रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि गृह लक्ष्मी अपने साथ समृद्धि को लेकर घर में प्रवेश करे, क्योंकि अन्न को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर बनी दहलीज नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, बुरी नज़र और ग्रह दोषों के शुभ प्रभाव को भी घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसी कारण दोस्तों पुरातन समय में जितने भी घर, मंदिर या अन्य भवन बनते थे उनके मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनाई जाती थी। आजकल भी दोस्तों आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि कोई भी मंदिर में सीधे प्रवेश नहीं कर पाता, मंदिर में दहलीज को लांघकर ही अंदर जाया जाता है। इसलिए दोस्तों दहलीज पुरातन समय से ही हमारे संस्कार और जीवन शैली का प्रमुख अंग रही है। इसके अलावा दोस्तों दहलीज को वास्तु में भी बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दहलीज होती है वहाँ धन रुकता है, और ऐसे घर में धन फालतू कामों और चीज़ों पर खर्च नहीं होता, बल्कि घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही यह दहलीज घर में निवास करने वाले सदस्यों में शोभा और उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिए भी उत्तरदायी मानी जाती है। इसके उल्ट दोस्तों जिस घर में दहलीज ना हो, इसके संबंध में एक पुरानी मान्यता यह है कि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और ऐसे घर के लोग संस्कारहीन भी हो जाते हैं। इसी कारण दोस्तों वास्तु में दहलीज को बहुत महत्व दिया जाता है, और वास्तु के मुताबिक हर घर या भवन के मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम आपको दहलीज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि दहलीज के संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मुख्य द्वार के सामने वाली सड़क या रोड घर के मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु के मुताबिक सड़क का घर की दहलीज से ऊंचा होना कष्टकारी माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की सेहत में हमेशा उतराव चढ़ाव बना रहता है, और इससे परिवार के सदस्यों के आपसी तालमेल में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई नया घर बनवाएं या कोई पुराना घर खरीदें तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि घर का मुख्य द्वार या दहलीज सड़क से थोड़ी ऊंची ही होनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दहलीज बनवाएं तो आप इसको हमेशा लकड़ी का ही बनवाएं, क्योंकि वास्तु में लकड़ी की दहलीज को बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इसको बनवाते समय आप इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि यह फर्श से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि एक तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, दूसरा इससे बाहर का कचरा घर के अंदर नहीं आता। इसके अलावा किसी शत्रु द्वारा किया गया टोना टोटका या तंत्र मंत्र भी घर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों घर की दहलीज फर्श से हमेशा थोड़ी ऊंची ही होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दहलीज को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी इसका अपमान करना चाहिए। इसके साथ ही मुख्य द्वार को पटकने, जोर से धक्का देने या पैर के साथ ठोकर मारकर बंद करने या खोलने से भी हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दहलीज पर बैठकर भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर जल छिड़कना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि ऐसा करने से मुख्य द्वार पर रात भर एकत्रित हुई दूषित या नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसा करने से वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है।
वास्तु के अनुसार दोस्तों जूते चप्पलों या चरणों को दहलीज पर भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर के अंदर या बाहर जाएं तो आपको दहलीज पर पैर रखकर नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा दहलीज को लांघकर ही जाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, एक तो इससे दहलीज का अपमान होता है, दूसरा इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है, क्योंकि जूते चप्पल हमेशा नकारात्मकता ही फैलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दहलीज पर खड़े होकर किसी के चरण भी नहीं छूने चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि किसी भी मेहमान का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े होकर ना करें। शास्त्रों के अनुसार मेहमान का स्वागत हमेशा दहलीज के अंदर खड़े होकर और विदाई हमेशा दहलीज के बाहर खड़े होकर ही करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका घर उत्तर पूर्व या ईशानमुखी है और आपके घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं भी है तो ऐसा चल सकता है, लेकिन दोस्तों यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य या अग्नि दिशा में है तो इन पर दहलीज बनानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिशाओं के दोषों और अशुभ प्रभावों के कारण आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या ईशान दिशाओं की तरफ नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनवाएं। वैसे तो दोस्तों घर में बेडरूम के साथ अटैच या एक साथ शौचालय स्नानघर बनाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर किसी मजबूरी के कारण या जगह की कमी के कारण आपको बनाना ही पड़े तो जब भी आप अपने घर के बेडरूम में शौचालय स्नानघर को एक साथ बनवाएं तो आप बेडरूम और शौचालय स्नानघर के बीच दूरी बनाए रखने के लिए शौचालय स्नानघर के द्वार पर थोड़ी ऊंची दहलीज जरूर बनवाएं। दोस्तों इसका कारण यह है कि इस दहलीज को बनाने से शौचालय स्नानघर की नकारात्मक ऊर्जा दरवाज़ा बंद होने के बाद दीवार के नीचे से पूरे बेडरूम में नहीं फैलेगी। दोस्तों अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको घर की दहलीज के नीचे एक चांदी की तार जरूर दबानी चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि यह दिशा मृत्यु के देवता यम की मानी जाती है, जो कि एक असुरी देवता हैं। इसलिए इस दिशा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दहलीज में चांदी की तार दबानी बहुत शुभ मानी जाती है। इस तार को घर की दहलीज में दबाने से घर की अशुभ ऊर्जाओं से सुरक्षा होती है और इससे घर के वास्तु दोषों का भी निवारण होता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप दक्षिण मुखी घर का निर्माण करें तो आप घर की सुरक्षा के लिए दहलीज में एक चांदी की तार जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसों की कभी कमी ना हो तो आप हर सुबह जल में हल्दी मिलाकर अपने घर की दहलीज को धोएं। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में धन की वृद्धि होती है और इससे घर के सदस्यों को हर काम में सफलता भी मिलती है। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।